अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉजिक के जो ट्रुथ टेबल्स हैं उनके बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो जो है अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने आपको सारे लॉजिक जो है ऑपरेशंस वो एक्सप्लेन किए हैं। तो अब हम इनके जो टेबल्स हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले तो निगेशन के बारे में हमने पढ़ा था। निगेशन वाला टेबल क्या होगा, जिसमें ये निगेशन का साइन है नॉट, निगेशन इज़ इक्वल टू नॉट। यानी अगर हमारे पास कोई एक ही स्टेटमेंट है और वो ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ये दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। अगर वो ट्रू है तो फिर जो हमारी निगेशन होगी, यानी जो हमारी बात है, फ़र्ज़ करें p जो है वो ट्रू है, यानी हम कहते हैं कि 2 इज़ एन इवन नंबर। तो अगर हम इस बात का इन्वर्स लेते हैं कि 2 इवन नंबर नहीं है तो वो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। यानी अगर p ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी, अगर निगेशन ट्रू है तो फिर p फॉल्स होगा। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल सिंपल सिर्फ इतना सा ही होगा, एक ही स्टेटमेंट आ रही है तो एक बार ट्रूथ एक बार फॉल्स। अगर p ट्रू है निगेशन फॉल्स है, अगर p फॉल्स है तो उसकी निगेशन ट्रू है। सिंपल। उसके बाद है कंजंक्शन, ये हमने पढ़ा था, ये एंड का साइन है। दो स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास हों, अब जब बाकी हमने सारी करनी है ना वो 2 स्टेटमेंट्स वाले ही पढ़ने हैं। जब हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होंगी तो हम 2 ट्रू लिखेंगे, 2 फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ये कितने ट्रू लिखने हैं और कितने फॉल्स लिखने हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होगा नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स। जैसे निगेशन में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी तो 2 की पावर n, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स लेनी थी, एक ट्रू और एक फॉल्स। और 2 की पावर n, जिस तरह अब हम जब आगे कर रहे हैं कंजंक्शन, तो उसमें हमारे पास ज़ाहिर है 2 स्टेटमेंट्स होंगी तो उनके दरमियान में और लगा होगा ना। तो 2 की पावर 2, यानी हमारे पास जो यहाँ पे इसके लिए ये ट्रू और फॉल्स जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे 4। ठीक है, 4 में से क्या होंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स। तो उसके बाद जब आपने क्यू की वैल्यूज़, यानी जब आप टेबल बनाए ना, देखें सबसे पहले आप टेबल की जो ये वाली साइड है इसमें आप क्या लिखेंगे, p, और p में 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद आप लिख लें q, हर टेबल के लिए ऐसे ही। तो q जब आप लिखेंगे तो पहला ट्रूथ, फिर फॉल्स, फिर ट्रूथ, फिर फॉल्स। ठीक है, TF। उसके बाद देखें एंड आ गया। तो एंड में क्या था, हमने ये पढ़ा था कि एंड की सूरत में क्या होता है कि अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो फिर ये p एंड q ट्रू होगा, अदरवाइज़ हर जो है हमारे पास सिचुएशन में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसजंक्शन में ये और का साइन है, तो इसमें इफ़ एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन ऑल इज़ ट्रू। अगर आपके पास, यानी देखें अब ये फिर हमने वैसे ही बना लिया, p पहले हमने लिख लेना है 2 ट्रू 2 फॉल्स, q लिख लेना है फिर एक ट्रू एक फॉल्स, या पहले फॉल्स लिख लिया, चलें एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू। तो और की क्या सिचुएशन होती है, अगर कम से कम एक ट्रू है, यानी यहाँ पे देखें ये ट्रू है तो भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है। अब जब दोनों फॉल्स आएंगे सिर्फ उस सूरत में फॉल्स होगा। अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो फिर ये क्या होगा, ये ट्रूथ होगा। उसके बाद इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ये इसका साइन है, और ये p ये जो है p इम्प्लॉयज़ टू q, रीड एज p इम्प्लॉयज़ q इज़ कंडीशनल। p जो है वो क्या कहलाता है, p इज़ एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, q इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। ठीक है, अ कंडीशनल इज़ ओनली फॉल्स, कंडीशनल सिर्फ उस सूरत में फॉल्स होगा जब हमारा एंटीसीडेंट ट्रू हो और कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो। ठीक है, यानी पहली स्टेटमेंट गलत, ये कब होगा, सिर्फ उस सूरत में। जैसे देखें यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि ये देखें सारे में सिर्फ एक एफ आपको नज़र आएगा, तो सिर्फ ये उस सूरत में गलत होगा जब बाद वाली जो वैल्यू है, यानी बाद में रिज़ल्ट निकलता है ना, तो जो बाद वाली वैल्यू है अगर वो फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स है, वरना हर सूरत में ट्रू है। दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू है। ये मैंने इससे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह से, यानी अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं तो फिर ज़ाहिर है उसमें झूठ तो कुछ नहीं है, ट्रुथ ही है, यानी दोनों वैल्यूज़ ही गलत हैं। अगर तो फिर यानी जैसे हम कहते हैं कि अली जो है वो कराची में नहीं रहता इसलिए अली अमेरिका में रहता है, या अली अमेरिका में रहता है इसलिए वो कराची में नहीं रहता। तो इसमें जो है वो अगर दोनों स्टेटमेंट्स उसकी फॉल्स होती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो है क्या होगा, इसको हम ओवरऑल ट्रू समझेंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं तो ओवरऑल ट्रू होगा। ठीक है, मतलब आपने सिंपली इसमें याद इतना रखना है कि जो कंडीशनल होता है उसमें सिर्फ अगर आपके पास बाद, यानी अगर पहली वैल्यू सही है और बाद वाली गलत है, यानी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन गलत है, तो ऐसी सूरत में इम्प्लीकेशन क्या होगी, गलत होगी, बाकी तीनों सूरतों में वो ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशनल में क्या होता है, बाय कंडीशनल में ये देखें जो इम्प्लीकेशन का साइन है ये दोनों तरफ इम्प्लॉयज़ दैट का साइन है, p इम्प्लॉयज़ टू q एंड q टू p।
तो ये स्टेटमेंट जो होती है इसमें हमारे पास दोनों इम्प्लिकेशंस P2Q एंड Q2P ये दोनों ही होती हैं। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इट इज़ रेड एज P इफ़ Q। इफ़ का भी मतलब मैंने आपको बताया था कि इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये जो है ये कब ट्रू होगी, व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्योंकि हमने इसमें दोनों को ये देखें, अब ये P इम्प्लॉयज़ टू Q में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है। अगर पहली ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ तीनों सिचुएशंस में ये क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो इसी तरह जब हम Q2P देखेंगे तो अब पहले हमने Q को देखना है, यानी अब जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो Q वाला होगा। अगर वो ट्रू है और P फॉल्स है तो फिर ये देखें, ये जो हमारे पास यहाँ से जब हम Q इम्प्लॉयज़ टू P लेंगे तो तब हमने ये, अब हमारे पास Q जो है ये हाइपोथेसिस बन गया है, ठीक है। तो Q हाइपोथेसिस बन गया है और P जो है ये इसका कंक्लूजन है। तो अगर कंक्लूजन फॉल्स है और हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ इधर है, ये देखें Q जो है वो ट्रू है और P फॉल्स है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को क्या कंसिडर करेंगे कि ये फॉल्स होंगी। अब जब हम ये दोनों को देख रहे हैं, जब बाय कंडीशनल फेज़ में है ये दोनों, यानी P इम्प्लॉयज़ टू Q इफ़ एंड इफ़, P इफ़ एंड इफ़ Q's के साथ उसका जो है वो रिलेशन है, तो दोनों की कंडीशन में क्या है, अब इसको हमने दोनों तरफ से देखना है, ठीक है। यानी अगर ये P इम्प्लॉयज़ टू Q होता तो फिर हमने क्या देखना था कि जब P ट्रू और Q फॉल्स है तब ये फॉल्स था, तब भी फॉल्स है। और यहाँ से क्या देख लें, अब जब दोनों ट्रू हैं तो तब ये ट्रू होगा, और जब ये दोनों फॉल्स होंगे तो उस वक़्त ये क्या होगा, जब ये अगर आपके पास जो है वो एक फॉल्स है एक ट्रू है, यानी इन दोनों में से अगर आपके पास ये एक, अब ये अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो जब हमारे पास, तो अब ये आप यहाँ पे देखें, जो हमारे पास जब ये वाली कंडीशन होगी Q2P, तो अब Q हाइपोथेसिस है और P जो है इसका कंक्लूजन है। तो अगर कंक्लूजन फॉल्स है, यानी यहाँ पे अब देखें सिर्फ ये कंडीशन है, जब P फॉल्स है और Q जो है ये ट्रू है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब में ये ट्रू रहेगा। और जब इसकी हम ये बाय कंडीशनल फॉर्म देखेंगे, यानी P2Q भी है और ये Q2P भी है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तब ट्रू है, ठीक है। अगर हम P हाइपोथेसिस लें तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम P को हाइपोथेसिस यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं तो फिर हमारे पास पहले वाला अगर जो है वो ट्रू है और दूसरे वाला फॉल्स है तो तब भी ये फॉल्स है, और अगर पहले वाला फॉल्स और दूसरे वाला ट्रू है तो तब भी ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी ये अगर एक ट्रू और एक फॉल्स आ रहा है तो फिर ये वाला जो हमारे पास बाय कंडीशनल फॉर्म होगी ये फॉल्स ही होगी। यही यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि P2Q इज़ ट्रू व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, ठीक है। अगर कोई एक ट्रू एक फॉल्स है तो ऐसी सूरत में ये जो है ये गलत ही, इसको जो है हम फॉल्स ही कहेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें आगे 6 वाला जो हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा वो है कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल, यानी इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो किसी और कंडीशनल के साथ उसमें कोई और भी गिवन हो स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हमारे पास लेट P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, अगर P और Q कोई सी दो स्टेटमेंट्स हैं तो P2Q P इम्प्लॉयज़ टू Q बी अ गिवन कंडीशनल, ये अगर हमारे पास एक गिवन कंडीशनल है तो अगर इसकी हम ये वाली फॉर्म लें, अब ये आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल है ये। एक इसकी 3 आपको यहाँ पे सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देखें कन्वर्स में क्या है, जब इनका कन्वर्स लिया हुआ है, यानी अगर ये Q2P है तो दूसरी तरफ P2Q हो, इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये बोथ आर कंजर्व ऑफ ईच अदर, कन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर जो है इस तरह की फॉर्म हो, यानी यहाँ पे जो है इनकी हमने निगेशन ली हुई है, ठीक है, नॉट P नॉट Q, और यहाँ पे P और Q, तो ये सिचुएशन होती है इन्वर्स, यानी P2Q का इन्वर्स क्या होगा, नॉट P नॉट Q। और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, उसमें ये दोनों ही सिचुएशंस अप्लाई होंगी, यानी जिस तरह कन्वर्स में हमने क्या पढ़ा, Q और P की जगह चेंज कर देंगे, इन्वर्स में हमने क्या पढ़ा कि इनके निगेशन ले लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि जिस तरह से अगर यहाँ पे निगेशन दिए हुए हैं तो यहाँ पे हमने निगेशन भी ख़त्म कर दिए और P और Q की जगह भी चेंज कर दी है, ठीक है। ये नॉट Q और नॉट P को हमने P एंड Q कर लिया, और यहाँ पे ये देखें नॉट Q पहले था, इसकी जगह पे P आ गया, और यहाँ नॉट P था, इसकी जगह पे Q आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल ये सिंपल सिचुएशन है। इसका जब हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि P और Q तो दो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ना, एक को हम P कह रहे हैं, एक को हम Q कह रहे हैं। तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे
2 टाइम्स हमने टी लिख देना है, ठीक है, 2 दफ़ा टी लिख लें, 2 दफ़ा एफ़ लिख लें। फिर क्यू को कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा ये देखें ट्रू फॉल्स, सारे हमने टेबल्स ऐसे ही बनाए हैं, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, और जब क्यू लिखेंगे तो ट्रू फॉल्स इस तरह लिख लेना है। अब जब हम लिखेंगे, अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे कंडीशंस हैं, नॉट पी भी है, नॉट क्यू भी है, उसके बाद पी टू क्यू है और क्यू टू पी भी है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये नॉट क्यू टू नॉट पी भी है, यानी ये हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, सबका हमने इस तरह से ये ट्रूथ टेबल में कॉलम बना लेना है। कॉलम हमारे पास ये देखें, पहले पी और क्यू वाला तो बनाना है ज़ाहिर है। अब जब इनकी निगेशन के कॉलम्स बनाएंगे, नॉट पी नॉट क्यू, देखें ये इनकी फिर जब हम निगेशन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ये देखें ट्रू है तो यहाँ पे नॉट पी फॉल्स है, ये ट्रू ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू। जिस तरह यहाँ पे पहले 2 टी थे 2 फॉल्स थे, और निगेशन में इनके जो है वो पहले वाले 2 हमने फॉल्स, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। अब पी टू क्यू में हमने क्या पढ़ा था, पी टू क्यू में सिंपल आपने यहाँ से सिर्फ आप ये देखें कि जब आपके पास जो है ये पहला वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स है तो सिर्फ इस सिचुएशन में ये होगा फॉल्स, बाकी सब सिचुएशंस में ये क्या होगा, ये होगा ट्रू, ठीक है। जब आप क्यू टू पी देखेंगे तो अब क्यू हाइपोथेसिस होगा और पी इसका कंक्लूजन या इसका जो क्यू जो है यहाँ पे एंटीसीडेंट हो जाएगा और पी जो है वो इसका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है क्यू के रेफरेंस से जहाँ पे क्यू ट्रू और पी फॉल्स हो, जहाँ पे क्यू ट्रू और पी फॉल्स है तो यहाँ पे सिर्फ ये फॉल्स होगा और बाकी सब जो है वो क्या होते हैं, वो ट्रू होते हैं। अब देखें इसी तरह आप नॉट पी और नॉट क्यू में देख लें, यहाँ भी ऐसे ही होगा। अब नॉट पी में हमने पहले देखना है जहाँ पे पी ये नॉट पी ट्रू और नॉट क्यू फॉल्स है, ऐसी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बाकी सब जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ट्रू, ठीक है। और जब हम ये वाली सिचुएशन देखेंगे नॉट क्यू नॉट पी, तो इसमें अब हम किसको देखेंगे, इसमें हम नॉट क्यू वाला अगर हमारे पास जो है वो ट्रू है, नॉट क्यू वाला ट्रू इधर है, ठीक है, ये पहले मैंने इसको गलत लिख दिया था, ये टी है, नॉट क्यू वाला ट्रू है यहाँ पे और नॉट पी वाला जो है वो फॉल्स है, यानी बाद वाला फॉल्स और पहले वाला ट्रू। तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉल्स होगा और बाकी सब जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखें, आप ये देख सकते हैं कि जो ये है पी टू क्यू, ये पी टू क्यू वाली सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं नॉट क्यू नॉट पी के, ठीक है, नॉट क्यू नॉट पी के, यानी ये इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल है। ये पी टू क्यू जो गिवन कंडीशनल है ये इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल है और जो कन्वर्स और इन्वर्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल्स हैं टोटल जो आपकी बुक में उन्होंने बनाए हुए हैं, 6 टेबल्स हैं ये, इन्हीं से ही रिलेटेड आगे अगर कोई टेबल हमें बनाने के लिए कहा जाएगा तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर इसको समराइज़ करूँ मैं तो क्या है इसमें, हमने सिर्फ पहले तो इनकी जो साइंस हैं वो याद रखने हैं, निगेशन का यानी नॉट का साइन, कंजंक्शन का साइन एंड का, और जो दूसरा ये डिसजंक्शन का साइन है और का, इसके अलावा ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। फिर मेन जो हमारा टेबल होता है वो ये वाला, बस यहाँ से आपने याद रख लेना है कि जब आपने ये इम्प्लाइज दैट वाला जो आपके पास या कंडीशनल है जो, इसमें आपने ये देखना होता है कि जो वैल्यू पहले लिखी है पहले वाली ट्रू और बाद वाली अगर फॉल्स है तो फिर वहाँ पे सिर्फ फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू होंगे, ठीक है। यही सिचुएशंस जो हैं ये आगे सब पे ही अप्लाई होंगी, चाहे आप देखें बाय कंडीशनल को देख लें या आप जो है वो जो हमने ये वाला टेबल एक ड्रा किया है कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल का, ठीक है। तो बस ये सब ट्रूथ टेबल्स थे, ये भी अब आपने जो है सारे अच्छी तरह समझ लेने हैं और याद कर लेने हैं।